हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड्स। नाउ स्टूडेंट, हम 9th चैप्टर का 9.3 एक्सरसाइज जो है वो कर रहे थे। इसके फर्स्ट 5 सम हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम नेक्स्ट 6 से 10 सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सम शुरू करने से पहले आपने जो बेसिक है इसका वो ध्यान रखना है। कल भी हमने वीडियो से पहले जो 9.3 के सम स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो ये बेस जो है क्लियर किया था जो इन सम्स में हमें यूज होना है, ठीक है। तो वो क्या थी फर्स्ट दो थ्योरम्स कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी ये वाली साइड्स जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। इसके ऑपोजिट ये वाला और इसके ऑपोजिट ये वाला, क्लियर है। वही इसका उलट जो कन्वर्स क्या है कि अगर दो किसी एक ट्रायंगल के ये एंगल्स इक्वल है ये वाले, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी क्या होंगी, इक्वल, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दीज टू थ्योरम्स आपने ये वाली यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको दो साइड इक्वल गिवन हो ऑपोजिट, तो आपने फटाफट से उसके सामने दो एंगल्स भी इक्वल लिख देने हैं, और जब एंगल गिवन हो जाए तो क्या कर दोगे, उसकी साइड्स इक्वल, ठीक है। नाउ और क्या इन सम्स में हमने याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स, उनका सम कितना होता है, 180। ये तो आता ही सबके, ठीक है। अगर कोई भी दो एंगल आपको गिवन है तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, दोनों को ऐड कर दो और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरा एंगल आ जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है ये एक लाइन पे जब दो एंगल बन रहे हो इस तरह से, ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर, उनका सम होता है 180, ठीक है। मान लो एक एंगल आपको 60 दिया हुआ है, दूसरा x, यानी कि फाइंड आउट करना है ना, तो 60 को अगर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। इधर है वर्टिकल ऑपोजिट, जब भी क्रॉस बने इस तरह से तो ये ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्रॉस बन रहे मीन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर 2 लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, जैसे ये क्रॉस वाला याद रखा ना, उस तरह से ये याद रख लो, जब भी z बने आपके पास, कहीं भी z बन रहा हो दो लाइंस में, ठीक है, तो वो वाले ये वाले एंगल जो है, ये वाले एंगल इक्वल, एक देखो ये इस लाइन के एक इस तरफ एंगल, एक दूसरी तरफ, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये वाला भी कितना होगा, 20। सामने रीजन लिख दोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसलिए, क्लियर है ये। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना पूरा, ठीक है, तो फिर तो आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है। नाउ स्टूडेंट 6 नंबर सम में देखो, सबसे पहले जो तो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। ये साइड्स इक्वल हैं और ये दो एंगल्स इक्वल दिए हैं। टू प्रूव हमने करना है PT इक्वल टू PQ, ये वाली साइड्स भी इक्वल शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लेके चलते हैं, ठीक है। गिवन है तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, जो गिवन होता है उसी से। कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल कौन कौन सी, देखो PTS एंड PRQ, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में ये साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल, अब ये वाली ऑपोजिट साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल ये वाले हुए ना, ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, PS इक्वल टू PR, ये तो गिवन ही था भाई, ठीक है। दूसरा एंगल ये वाला जो गिवन है वही लिख दो, TPS इक्वल टू QPR, ठीक है, ये भी गिवन था। अब देखो ज्यादातर इसमें हम वही चीजें यूज करते हैं इन सम्स में जो हमें सम में दी होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखने का पता नहीं चलता कि लिखना कैसे है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो और आपको ये सम मुश्किल लगते हैं, ठीक है। अगर साथ साथ मेरे करके देखोगे, कॉपी पेन लो, फटाफट से करो और फिर देखो कितना इजी आपको लगेगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे, वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम जिनको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, बहुत इजी सम है बच्चे। नाउ इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास दो चीजें है ना। अब दूसरी ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल PSR, ठीक है, PSR, ये बीच वाली ट्रायंगल, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। क्या क्या साइड है, PS इक्वल टू PR, तो देयरफॉर बिकॉज लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देयरफॉर क्यों, क्योंकि
ये इक्वल है, इसलिए ये एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल। चाहे यहाँ पे नाम लिख लो, कोई आप इजी करना चाहते हो तो ये 1 लिख लो इसको, ठीक है, और इसको 2 लिख लो। लेकिन यहाँ पे जरूर लिखना है अगर आपने ये सम में यूज करना है 1 to 2। अगर डायग्राम में नहीं लिखोगे फिर कोई मार्क्स नहीं पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये दोनों आ गए हमारे पास इक्वल। तो अगर हम ये ध्यान से देखें, ये एक लाइन है और ये एक लाइन 2 एंगल बना रही है, इसमें एक लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अगर हम ये चीजें ना देखें, देखो ये वाला भी ना देखो, ये सिर्फ यही बीच वाली लाइन आप देखो, एक लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, अभी सीखा ना आपने, लीनियर पेयर बन रहे हैं, यस। तो अगर ये वाला जो है, अगर आपके पास गिवन आ जाए तो दूसरा जो है क्या होगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसको, है ना। तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर से, यस। इसी तरह से इस साइड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे आपके पास ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो अल्टीमेटली ये भी इक्वल आ जाएंगे। अब ये इक्वल आ गए तो यहां से ये वाली दो ट्रायंगल लेके हम प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं। तो वही तो हमें प्रूफ चाहिए था, है ना, टू प्रूव में भी। क्लियर। तो हम ये इक्वल है इसलिए लेट कर लेते हैं, लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स। इसे मान लिया हमने एक्स। अब लीनियर पेयर लगाओ, ठीक है। ये वाला बाहर वाला एंगल जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा नाम दोगे इसे, ये देखो बड़ा नाम है ना, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू। ये क्या होगा, ये 180 में से अगर x सब्ट्रैक्ट करें, ये x माना ना हमने, x करें सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स, इसको नंबर 1 दे लो, सामने लिख लो लीनियर पेयर, इस तरह से लिख लो, ठीक है। शॉर्ट में आप पूरा लिख लेना लीनियर पेयर। दूसरा एंगल इस तरफ वाला, ठीक है, तो ये भी ऐसे पी एस टी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों हमने एक्स लिए ना इक्वल, तो ये नंबर 2 डाल लो। अब अगर लेफ्ट ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट तो अपने आप इक्वल होगी ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों हो गई इक्वल। पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस टी। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों जो इक्वल एंगल थे उनको लेके चले, ठीक है, और एक्स मान लिया उसको, देन लीनियर पे लगाया और दोनों तरफ इक्वल एंगल हो गई ये वाली साइड, ठीक है। नाउ अब ये दो ट्रायंगल लेके चलो, ये वाली, ये और ये वाली, ठीक है। इन ट्रायंगल अब प्रूफ की तरह चले ना, जो हमने प्रूव करना है, ठीक है, वो ट्रायंगल में से इन ट्रायंगल पी एस टी इक्वल टू पी एस टी एंड दूसरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन डाल लो यहाँ पे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, पी आर क्यू, ठीक है, यही है ना दोनों, यस। नाउ ये साइड्स हमें ये वाली गिवन है, पहले जो तो गिवन है वो लिख लो, ये इक्वल है और ये एंगल हमने प्रूव कर दिए इक्वल, अभी प्रूव किए ना ऊपर, ठीक है, और ये हमें गिवन है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, रूल लग जाएगा ना, ठीक है। तो उस रूल से और रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है गिवन, पी एस इक्वल टू पी आर, ये तो गिवन था, ठीक है। और देखो जो एंगल आए थे, ठीक है, कौन से एंगल गिवन थे, पी पी एस इक्वल टू, ये सामने ही गिवन है आपको, ठीक है, ये भी गिवन है एंगल, ये हो गया एस, ये हो गया ए, ठीक है। तीसरा जो अभी हमने प्रूव किया ऊपर एंगल इक्वल किया ना ये दोनों, ठीक है, ये वाला कौन सा है, पी आर क्यू इक्वल टू पी एस टी, ठीक है, ये लिख दो प्रूव्ड, अभी हमने ऊपर इसको प्रूव किया है, ठीक है। नाउ ये ए एस रूल लग गया यहाँ पे, या ए एस से रूल, तो बाय ए एस से रूल देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, पी एस टी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी आर क्यू के, ठीक है। तो बाय ए एस ए रूल, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसकी कोई भी साइड हो, कोई भी एंगल हो, वो भी इक्वल होगा, तो बस फिर ये वाली दो साइड्स भी इक्वल होंगी इसकी, ये वाली, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे, ठीक है।
therefore PT equal to PQ by CPCT. CPCT क्या होता है भी CPCT? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? इजी है, लेकिन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। तो ये था हमारा 6 नंबर सम। ठीक है, ठीक है। देखो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 7 नंबर सम देखो, यहाँ पे ट्रायंगल दी हुई है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस अगर दो साइड उसकी इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये ए बी ए सी के इक्वल है तो इनको ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और क्या दिया हुआ है, इफ डी एंड ई पॉइंट्स ऑन बी सी, कहते हैं डी और ई जो है बी सी पे पॉइंट है, देन आपने प्रूव करना है कि ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है। यानी कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड आपने इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लो इस तरह से। ठीक है, ये गिवन हो गए और ये टू प्रूव। ठीक है, नाउ कौन सी दो ट्रायंगल लेके चलें? इन ट्रायंगल ABD, ABD यहां पे जो गिवन है वही ट्रायंगल्स पहले लेके चलेंगे। ठीक है, देखो एंड दूसरी ट्रायंगल AEC। ठीक है, अब यहाँ पे AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये ऑपोजिट एंगल ये B और C भी क्या होंगे? इक्वल। सामने रीजन लिख दोगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ ये स्टूडेंट लेट कर लो आप DE। अब देखो BE जो है आपको यहाँ पे गिवन है किसके इक्वल है? DC के। यही गिवन है ना फर्स्ट। देखो BE इतनी साइड, ठीक है, ये वाली इतनी साइड के इक्वल है। तो ये जो बीच वाली साइड है वो हम अगर लेट कर लें x, ठीक है, इतनी साइड लेट DE इक्वल टू x। ठीक है, तो फिर ये BD जो है वो कितनी आएगी? BD इक्वल टू, ये देखो ये पूरी में से अगर ये छोटी सी माइनस करते हैं DE तो ये वाली चीज आ जाएगी ना। तो इट मीन्स हम BE में से x माइनस कर दे, है ना। ठीक है, और ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इस तरफ है DC हमें गिवन है, DE हमने लेट कर ली और ये वाली चीज हम निकाल सकते हैं ना, ये EC। ठीक है, EC कैसे? पूरी DC में से अगर x सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 2 आ गया। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये दोनों साइड्स इक्वल थी ये वाली। ठीक है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये बीच वाली 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 आ गया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3। इट मींस इसकी राइट साइड इक्वल आ रही है ना। तो राइट इक्वल होगी तो लेफ्ट भी अपने आप ही इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये राइट इक्वल है, तो देयरफॉर BD इक्वल टू EC। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हो गया, क्लियर है यहाँ पे। और स्टूडेंट अब देखो इन दो ट्रायंगल में ये एक एंगल आ गया, एक ये साइड आ गई, एक साइड हमें ऊपर गिवन ही थी। ठीक है, तो तीनों को इकट्ठे लिख लो पहले इन ट्रायंगल दिस। ये हमारे पास ये पहले जो गिवन है, ठीक है, वो लिख लो। क्या था यहाँ पे लिखा हमने? ये AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये हो गई हमारे पास, ये साइड और एंगल आ चुका था ना हमारे पास, ये हो गई गिवन साइड। ठीक है, दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हो गया रूट ऊपर। ठीक है, एंगल इक्वल, ये साइड हो गई इधर। और अभी हमने प्रूव की ये BD इक्वल टू EC, ये क्या हो गई? साइड। तो ये SAS रूल लग गया। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SAS रूल ये जो है दोनों ट्रायंगल हम लेके चले थे यहाँ पे, देखो ABD और AEC, है ना। AB ट्रायंगल ABT कॉन्ग्रुएंट होगी प्रूव किसके? ट्रायंगल
ई ए ई सी के। नाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो अब जो भी इसके इक्वल करने हैं, जो हमने प्रूव करना है वो लिख दो। प्रूव क्या करना था, ए डी इक्वल टू ए ई, तो देयरफॉर ए डी इक्वल टू ए ई। यहाँ पे लिख लो ये कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट, SCS रूल से, ठीक है। और ये दोनों कैसे हुए, ये बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली करना है हमें, ये तो अब गिवन ही था दोनों, ठीक है। ये इक्वल है तो नेचुरली ये भी इक्वल ही होंगे एंगल्स। दो चीज ए और एस तो हमारे पास थे, एक ही चीज हमने यहां से निकाली जो साइड थी ये वाली, तीनों को लिख के प्रूव कर दिया कि ये क्या है कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड्स अपने आप बाय CPCT से इक्वल आ गई, ठीक है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, ये स्टूडेंट 6 और ये 9th 8th सम इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ट्रायंगल दी हुई है ABC, BD बाइसेक्टर है एंगल B, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, और परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मीन ये 90 का एंगल बना रहा है ना, तो ये यूज करेंगे हम CPC ये लगाने के लिए ASA रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट ये वाले एंगल जो है हमने एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो अगर हम किसी तरह से ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें और ये दोनों साइड्स इक्वल, तो सोल्व द इक्वेशन बन जाएंगे ना, ठीक है। तो वहां से हम कोई भी मेथड लगा के, ये एलिमिनेशन मेथड चाहे लगा लेना, चाहे कोई भी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। वो तो 5th चैप्टर में आपने सॉल्व की है ना, कितने अच्छे से समझी हमने वहां पे। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो जाके 5th चैप्टर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करा करो वीडियोस, ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। जो बच्चे दूसरों की हेल्प करते हैं ना, भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपने जरूर हेल्प करनी है सबकी पढ़ाई में, पढ़ाई करने में, चीटिंग कराने में नहीं, अच्छा। नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये एंगल B बाइसेक्ट कर रहा था ना, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, तो इट मीन ये क्या हो गया, इक्वल। बाइसेक्ट मीन हाफ पे कट कर रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसको नाम दे लो 1 to 1 इक्वल टू 2 के, बिकॉज BD बाइसेक्ट एंगल B, ठीक है। और क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है ईच 90, तो इसको लिख लो, नाम देना है तो नाम दे लो, नहीं तो सीधे, ठीक है। इसको लिख लो पूरा बड़ा नाम इसका एंगल का, BDA। एक देखो इस तरफ और एक उस तरफ, जैसे ये ऐसे बोले मैं BDC, वो वाला एंगल इसी तरह से लिखना है आपने, ठीक है। दूसरा BDC, यहाँ लिख दो ईच 90, दोनों 90 है इसलिए इक्वल है, ठीक है। और अब ये एंगल अगर इक्वल है ना, यहाँ पे ये वाले एंगल, तो इनकी जो ये वाली, ध्यान से देखो जरा, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमारे पास आ गए, और ये वाली जो साइड है ये दोनों में आ रही है ना, जब ये वाला ट्रायंगल, ये देखो BD, यानी कि BD साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, BD इक्वल टू BD, ये आ गई कॉमन साइड। तो ये ASA रूल लग गया, तो बाय ASA रूल ये ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी जो ऊपर हम लेके चले थे BAD, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल BDC के, किससे, बाय एंगल, ये भी एंगल और ये साइड, तो बाय ASA रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय CPCT ये दोनों साइड्स जो है वो क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल, और AD एंड DC, AD एंड DC ये जो है दोनों, ये वाली, ठीक है, ये भी बाय CPCT। क्यों हमने इनको इक्वल किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो चीज हमें चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी एंगल यहाँ से ट्रायंगल से चाहिए वो इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो AB इक्वल टू BC, ये वाली साइड, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये 3x + 1 किसके इक्वल है, 5y - 2 के, ठीक है। अब दूसरी तरफ इधर ये दोनों इक्वल, x + 1 इक्वल टू y + 2, ठीक है। अब इनको एक तरफ ले आओ, लीनियर इक्वेशन बना लो प्रॉपर, ठीक है। वेरिएबल्स एक तरफ, कितना आ गया यहाँ पे 3x - 5y, और ये 2 माइनस का
और ये 1 माइनस का इधर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास -3, 3x माइनस 5y इक्वल टू -3। दूसरी तरफ भी ऐसे ही सोल्व करो, सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया x माइनस वाई और ये 2 माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू ये 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इसको आपने 5th चैप्टर में किया हुआ है ना, सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो इन दोनों को आप क्या करो, ये 1 नंबर दे लो इसको और इसको 2 दे लो नंबर, ठीक है। ये 1 और ये 2। अब दोनों, अब कोफिशिएंट की जो इक्वेट वाला है ना, वैसे कर लो आप, वो इजी है, ठीक है। दोनों के कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं आपने, आप x के कोफिशिएंट अगर इक्वल कर लो तो x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स हम दूसरी इक्वेशन जो है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पूरी को, ठीक है। तो ये बन जाएगी यहाँ पे, ये तो पहले ऐसे ही, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। नाउ अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पहले साइन खत्म हो जाते हैं, नए साइन देते हैं इनको, ठीक है। प्लस था तो माइनस हो गया, नाउ ये खत्म हो गए दोनों, माइनस किया तो कैंसिल, ये माइनस का 5y और 3 प्लस का सब्ट्रैक्ट करके -2y इक्वल टू -3 और -3 कितने 3 हो गए हमारे पास, ऐड करके ये -6 आ गया। नाउ y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी -6 ओवर -2, कटिंग करके 3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नाउ यहाँ पे पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो ये वाली में फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे इसको y3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 1, y x इक्वल टू 3 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा और कितना आ गया 4। देयरफॉर x आ गया हमारे पास 4 और y आ गया 3। यही हमने फाइंड आउट करने थे, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, x y फाइंड आउट करो, है ना। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, ये आ गया आंसर। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट। ऊपर पहले दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो ये जो है साइड्स इक्वल होगी और ये साइड भी, ठीक है। अब जो गिवन है यहाँ पे ये x में y में, ठीक है, वो इक्वल करके सॉल्व द इक्वेशन। थोड़ा सा 5th चैप्टर की याद आ गई है यहाँ पे, है ना। अगर आपको आता है अच्छे से फिर तो बहुत इजी लगा ये वाला सम। नाउ स्टूडेंट 9 सम का फर्स्ट पार्ट देखो, ये ए बी सी डी के पैरेलल हैं दोनों, ठीक है, और एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये दोनों जो साइड्स हैं इक्वल है ना, तो इनके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। अगर ये y है तो ये वाला भी y ही होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ ये दो आपको दिए हुए एंगल्स, ये एक ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल गिवन है, तीसरा हम ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड करो और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये आ गया तो ये साथ वाला तो लीनियर पेयर बन रहा है। ये देखो ये लाइन बन रही है ना ऐसे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लीनियर पेयर कैसे होता है। तो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ गया तो ये दोनों दूसरे इक्वल पहले ही बना दिए, तो ये भी बस आ गया, ये भी आ गया। फिर से ये अगेन एक ट्रायंगल बन जाएगी, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के z फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे ही नेक्स्ट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले ये जो साइड्स इक्वल है उनके ये वाले एंगल इक्वल, ये y है तो ये वाला जो है, ठीक है, ये बड़े नाम लिखिए इनके, यहाँ पे c, ठीक है, और ये e, तो ये वाला एंगल जो है वो भी कितना होगा y, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए y के इक्वल, ठीक है। नाउ ये वाली ट्रायंगल लेके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है, सी ई डी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, ये 24, 42, 42, 24 प्लस ये वाला एंगल, ठीक है।
यहाँ पे कोई नाम लिख लो इसका, नहीं तो 1 ही लिख दो, ठीक है, ये 1 लिख लो यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू 180। सामने लिख दो क्या रीजन है, वही तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल किया, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। नाउ इन दोनों को ऐड करो और फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा एंगल 1 आपके पास। कितना आया ऐड करके देखो, 66। 66 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 114 आ जाएगा एंगल 1। ये वाला एंगल आ गया अब हमारे पास, ठीक है। हमने फाइंड एक्स वाई जेड करना है। अब ये वाला एंगल आ गया तो लीनियर पेयर से ये वाला निकाल सकते हैं ना, ठीक है। इधर नंबर 2 डाल लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है कितना आ गया, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 114, ये आ गया हमारे पास लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर हो गया। नाउ 180 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो तो अगेन 66 ही आएगा, है ना। करके देखो जरा सब्ट्रैक्ट, शाबाश, कितना आ गया 66। नाउ ये वाला एंगल 66 है तो y भी 66 होगा, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल लेके z फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे देखो, ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू, y भी जो है y क्या था, ये दोनों एंगल थे ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास, इसको y के इक्वल कर लो, y इक्वल टू 66, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, देखो ACE, ACE, ठीक है। यहां से z फाइंड आउट करेंगे, ACE। तो यहाँ पे ये दो एंगल तो 66 आ गए भाई, है ना। और ये वाला z 66 प्लस 66 प्लस z इक्वल टू 180। सामने रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ इनको ऐड करो, ये z आ जाएगा आपके पास 180 में से 66 प्लस 66 कितने होते हैं, 132। 132 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 48 डिग्री आ जाएगा ये z। आपको सबसे पहले क्या गिवन था कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो ये क्या है AD, AD क्या है, AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। AD ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर x इक्वल टू 42 डिग्री। यहां से देखो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, z बन रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, जब भी z बनेगा तो अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, वो इक्वल होंगे। x किसके इक्वल आ गया, 42 के, ठीक है। इस तरह से लिख लोगे और सामने लिख लोगे क्या है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इक्वल है। क्लियर। तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना था, तो यहां से हमारे पास जो देखो x आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 42 और z इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 66, यही फाइंड आउट करने थे हमने। नाउ क्लियर है स्टूडेंट ये वाला सम। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट 9 का सेकंड पार्ट जो है वहां भी कहता है जो रिलेटेड मतलब p x z y ये वाले जो है ये फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा इसको कैसे करेंगे फाइंड आउट। सबसे पहले तो ये साइड्स इक्वल है, अगर ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी तो इक्वल होंगे। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, है ना। पहले डायग्राम अच्छे से समझो, फिगर में क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है ना, तभी इजी लगेगा सम। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज आ गई हमारे पास कि ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये 75। नाउ ये वाली एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में दो एंगल अगर गिवन है तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पहले से यही तो कर रहे हैं 6 सम से, है ना। 180 में से इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दो, x आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब इधर दोनों तरफ देखो, ये 75 आ गया, लीनियर पेयर से p फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 180 से 75 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया। इधर से ये लीनियर पेयर से आ जाएगा
अब ये वाली जो छोटी ट्रायंगल है ना, ये दो एंगल आ गए हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जेड आ जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करके। इसी तरह से इधर वाली साइड जो है ये एंगल और ये वाला जो है वो कैसे निकलेगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है कि ये देखो ये लाइन और ये एंगल, ये लाइन और ये दो एंगल, 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला एंगल आ जाएगा। अब दो एंगल हो गए इस ट्रायंगल में, ये छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करो तो y आ गया। क्लियर, कितना इजी है ना। नाउ इस तरह से सबसे पहले तो आपने ये दोनों साइड जो गिवन है उनके ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल कर देना है, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया 75 आ गया यहाँ पे। नाउ ये वाली ट्रायंगल में ये तीनों एंगल ऐड किए 180 के इक्वल, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। नाउ ये वाली छोटी ट्रायंगल ले लो, अभी ये वाली और ये वाली, ठीक है। इन दोनों में लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये इधर P और इधर ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया देखो, x 30 आ गया और ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल ए डी और ई ये लीनियर पेयर से, ठीक है। सामने लिख लो कि कैसे निकाला है, ये लीनियर पेयर से, ठीक है। नाउ लीनियर पेयर से ये वाला एंगल आ गया तो ये ट्रायंगल से दोनों को ऐड करो और y आ जाएगा, ठीक है 23। नाउ इधर वाली साइड भी ये लीनियर पे ये आ गया ना 75, ठीक है। अब यहां से ये लीनियर पेयर से P आ जाएगा 105, ठीक है। अब ये P आ गया, ये इधर से ये 120 से लीनियर पेयर जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, 120 से 60 आ गया ना, ठीक है। ये दोनों एंगल आ चुके हैं, अब ये दोनों आ गए तो दोनों को ऐड करो 180 से सब्ट्रैक्ट करके Z आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से सभी एंगल आ गए आपके पास, x 30, y 23, p 105 और z 50। क्लियर है। प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। लिख के देखो, कॉपी पेन लो अपना, साथ में लिख के देखो, शाबाश। नाउ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 10th सम, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 ही सम है, ठीक है। तो बहुत इजी सम है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है और ये वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल मींस ये वाले एंगल जो है 60 है दोनों, क्लियर। और अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये बड़े वाला एंगल जो है ये A और B, ये कौन सा होगा 90 का, है ना। अब दोनों को 1 और 2 इक्वेशन नंबर दे लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 90 में से 60 गए 30 आ गया, कौन सा एंगल आएगा देखो ध्यान से, ये पूरे बड़े में से अगर हम ये छोटे वाला एंगल माइनस करें, ये देखो ये बड़े में से ये छोटे वाला, तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ठीक है, DAO, है ना। और दूसरी तरफ ये बड़े में से ये छोटे वाला माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे वाला, तो ये वाला बच जाएगा CBO, ये वाला एंगल, है ना। क्लियर है। इसको ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। ये दोनों एंगल आ गए इक्वल, ठीक है, ये वाले। नाउ इक्वेशन नंबर 3 डाल लो इसको। नाउ इन ट्रायंगल AOD, ये वाली है जो ट्रायंगल AOD और BOC, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये साइड्स इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये साइड्स इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर के साइड्स हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये साइड इक्वल आ गई, स्क्वायर की साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, और ये एंगल तो अभी प्रूव किया हमने कि इक्वल है। तो यहाँ पे SCS रूल लग के दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो आपको जो भी चाहिए बाय सिंप्लिसिटी लिख लो, OC इक्वल टू OD, ठीक है। ये क्या बन गई फिर, कौन सी ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड्स इक्वल हो, वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ ये थे हमारे 9.3 एक्सरसाइज, जिसके 10 ही सम है आपके सिलेबस में। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। ये वाले सम इतने टफ नहीं है जितने हम समझ रहे हैं, इसको आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अच्छे से करो प्रैक्टिस, देखना आप जरूर एग्जाम में टॉप करोगे। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।